था, इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। इश्क था। तो आइए इस जज्बे को समझते हैं और आज के नौजवान बनकर बोलने वाले शायर को आवाज देते हैं। मुंबई से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं जनाब अल्तमश अब्बास। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब अल्तमश अब्बास। सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात से सदर अली वकार और हमारे तमाम सीनियर शोरा हजरात की इजाज़त से जहाँ जहाँ से कुछ शेर याद आ रहे हैं, बहुत वक्त न लेते हुए, चूँकि तमहीदी गुफ्तगू नदीम फर्रुख साहब ने बहुत खूबसूरत की है, तो मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा, सीधे सीधे शेर पेश करता हूँ। इजाज़त है नदीम पर? देखिएगा, अर्ज कर रहा हूँ कि तपिश से सुर्ख हुए जा रहे हैं गाल तो देख, तपिश से सुर्ख हुए जा रहे हैं गाल तो देख, मैं आग ओढ़ के आया हूं मेरा हाल तो देख। तपिश से सुर्ख हुए जा रहे हैं गाल तो देख, मैं आग ओढ़ के आया हूं मेरा हाल तो देख। वाह, मैं आग ओढ़ के आया हूं मेरा हाल तो देख। एक मतला और पढ़ता हूं, सुनिएगा। ऐसे मुख्तलिफ शेड्स हैं, कुछ हिज्र है, कुछ वस्ल है, जहां जहां से भी याद आ रहा है। मुख्तलिफ गजलों के दो दो तीन तीन शेर होंगे और फिर इंशाअल्लाह एक नज्म होगी, बहुत खूबसूरत सी नज्म। सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूं कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। क्या कहना, वाह। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं, अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। ये बिजनौर है, यहां से वहां तक सब लोग शरीक हो जाएं कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें बुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं, अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं, तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। और देखिए, शायरों के बारे में एक बात ये कहा जाती है कि काम वाम कारोबार वगैरह नहीं करते, लेकिन इस दौर में शायर किन स्थितियों से गुजर रहा है, ये गजल बनाता हूं, सुनिएगा। कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं, अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। क्या कहना, तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं, मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं, सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। तेरी जुल्फों के खम निकालूं, मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं। वाह वाह वाह, मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं। अगर आपको अच्छा लग रहा तो एक बार मरगूब रहमानी साहब के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजा के अपने होने का सबूत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं, अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं, तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं, मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं, सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं, सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं, तो घर में राशन कहां से लाऊं। एक मतला और पढ़ता हूं, सुनिए। अर्ज कर रहा हूं कि खुली जो आंख तो देखा बड़े करीने से, खुली जो आंख। अगला मिसरा अगर चौंकाए तो आपकी दाद चाहूंगा। क्या कहना, कि खुली जो आंख तो देखा बड़े करीने से, मैं अपने आप ही लिपटा था अपने सीने से। खुली जो आंख तो देखा बड़े करीने से, खुली जो आंख तो देखा बड़े करीने से, मैं अपने आप ही लिपटा था अपने सीने से, मैं अपने आप ही लिपटा था अपने सीने से। मैं ऐसा फूल हूं, मैं ऐसा फूल हूं, अब्बी के तितलियां अक्सर
चुराने आती हैं खुशबू मेरे पसीने से। हाँ। मैं ऐसा फूल हूँ अब्बी के तितलियां अक्सर, वाह 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 मैं वाह। ऐसा फूल हूँ अब्बी के तितलियां अक्सर, क्या कहना। चुराने आती हैं खुशबू मेरे पसीने से। वाह 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 वाह। चुराने आती हैं खुशबू मेरे पसीने से। एक मतलब और हदिया करता हूँ, सुनिएगा इरशाद, कि इरशाद। चुराने आती हैं खुशबू मेरे पसीने से। बस इसी तवज्जो से सुनते रहिएगा। अर्ज कर रहा हूं कि चुराने आती हैं खुशबू मेरे पसीने से। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। अगला मिसरा अगर आपको नोट करने लायक हो तो मुझे एहसास कराइए। इश्क था, कि इश्क था, इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। ये कोई शादी ये नहीं। कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। वाह, ये वाह, कोई वाह। शादी नहीं थी जो दोबारा करते। वाह, मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, आहा। दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त मेरे हर रोज मरने से मुझे अगर जान से फायदा मारा होता करते। इनको। मैं हाजिर करता हूँ जी, मैं हाजिर करता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। वाह 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 वाह। ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। अरे वाह वाह वाह। ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। वाह। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, आहा। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। वाह वाह वाह। दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। एक मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा। इरशाद। अर्ज कर रहा हूं कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। सुनिएगा। न ये भाई करीब थोड़ी है देर के लिए दुनिया बैठ के जाएं। और न दीन के एक पास। आदमी भी उठता है, थोड़ा आई कांटेक्ट टूटता है, डिस्टर्ब होता है शायद। थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं प्लीज। बैठा लो इन्हें। थोड़ी देर के लिए बैठ जा भाई, किसे तलाश कर, बैठ जा। वो अर्ज नहीं कर रहा हूं कि न ये करीब, जी मैं पढ़ रहा हूं, आवाज बढ़ा दीजिए भाई थोड़ी सी, भाई जी। कह रहे हैं। न ये करीब है दुनिया वाले, के। थोड़े सा आवाज बढ़ा दें। नदीम भाई वैसे एक बात कहूं माफी के साथ, जी। आपको कोई हक नहीं पहुंचता इतनी अच्छी निजामत करने का। चलिए। न ये करीब है दुनिया के और न दीन के वाह पास। वाह वाह। सुनिएगा, आहा। थोड़ा सा जुड़ जाएं कि न ये करीब है। न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास। वाह वाह वाह। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। आहा। न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास। वाह, न ये करीब है दुनिया के और न दीन के वाह, 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 पास। वाह। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियां। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। ये दाद आपको लहजे की वाह, मिल वाह, रही है मियां। वाह, ये वाह, वाह। दाद आपको लहजे की मिल रही है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मेराज भाई। ये दाद वाह 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 वाह। मिल रही है मियां। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जरा ये दाद जी नदीम भाई। अल्तमश तुम जरा सब अगर आधे मिनट के लिए सांस लो तो मैं एक काम कर दूं जरूरी, और वो ये है कि यहाँ से मेरे कोई जो शायर दोस्त बैठे हैं, यहाँ बिजनौर के जो नुमाइंदा शोरा हैं, इनमें से कोई एक इधर की एक वीडियो बनाएगा। और वो वीडियो मैं इसलिए बनवाना चाहता हूं कि बिजनौर के इस इंदिरा बाल भवन में इस वक्त एक छोटा सा हिंदुस्तान मेरी आंखों के सामने है। ये इस पंडाल की खूबसूरती है कि कोई टोपी दाढ़ी के साथ बैठा है, उसके बराबर में कोई माथे पे तिलक लगा के बैठा है, कोई सलवार सूट में बैठा है, तो कोई साड़ी पहन के बैठा है। एक छोटा हिंदुस्तान मेरी आंखों के सामने है। मैं ये मंजर कैद कराना चाहता हूं। और दूसरा ये जो बैनर पे लिखा है, लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। जब गजल पढ़ी जा रही हो और सामने से हमारे तमाम भाई मिलकर इस तरह की दाद दे रहे हो, तो ये शेर सच्चा हो जाता है। तालियां बजनी चाहिए इस बात पर, और यहां से एक वीडियो बनना चाहिए ताकि दस्तावेज बने और सबूत रहे। बहुत शुक्रिया नदीम भाई ने बड़ी बामानी गुफ्तगू की है। मैं अपनी गजल के मतले को थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूं और यहां से इसी मौजू को जो है थोड़ी देर के लिए एक 4 मिसरों की शक्ल में आप तक पहुंचाता हूं। इरशाद, इरशाद। फिर गजल पर आऊंगा।
अर्ज कर रहा हूं कि इन तमाम शोरा हजरात की तरफ से मुहिब्बान उर्दू बिजनौर को मैं यह हदिया करके जाना चाहता हूं। 4 मिसरे सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूं तमाम शोरा हजरात की तरफ से आपको गिफ्ट है ये 4 मिसरे। अर्ज कर रहा हूं कि हम न ऊंचे मकान वाले हैं, हम न ऊंचे मकान वाले हैं, न बड़े खानदान वाले हैं, लोग करते हैं यूं पसंद हमें, हम जो उर्दू जबान वाले हैं। हम न ऊंचे मकान वाले हैं, न बड़े खानदान वाले हैं, लोग करते हैं यूं पसंद हमें, हम जो उर्दू जबान वाले हैं। अब फिर उसी मसले पर आता हूं। अर्ज कर रहा हूं कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। क्या कहना, न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। वाह वाह वाह, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के वाह पास। वाह वाह, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है अरे मियां, वाह वाह वाह, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के, वाह वाह वाह, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। और शेर ये सुनाना है कि हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, जो एक वक्त में होते हैं 3-3 के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, जो एक वक्त में होते हैं 3-3 के पास, जो एक वक्त में होते हैं 3-3 के पास। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। बहुत शुक्रिया। वो बेवफा है मगर किस तरह बेवफा है मगर किस तरह, मैं पढ़ रहा हूं। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। हजरात यहां से मैं एक नज्म आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं, छोटी सी नज्म, और फिर उसके बाद एक और नज्म आपकी खिदमत में, वो भी एक आध 2 मिनट की नज्म होगी। फहरिस्त तवील है, आपको इंशाल्लाह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी नदीम भाई, बस 2-4 मिनट में मैं अपना काम खत्म करता हूं। सिर्फ 2-4 मिनट की जहमत है। ये कुछ मेरी पसंद की चीजें हैं, जरा जमा जोड़ के लाया हूं थोड़ी देर के लिए, मेरी मर्जी की कुछ चीजें हैं, जरा सा ये अगर आप सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक नज्म हाजिर करता हूं, सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूं कि हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। वाह, हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादिये रूह में फैल जाऊं। वाह, होते अभी आएगा इंशाल्लाह, लुत्फ आएगा आपको। हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादिये रूह में फैल जाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं फूल चेहरे पे अपने ये सिगरेट ज़दा होंठ रख दूं। हो तेरा इशारा तो मैं फूल चेहरे पे अपने ये सिगरेट ज़दा होंठ रख दूं। तेरी जुल्फ में बांध कर अपने दिल को हवा में पतंगों की सूरत उड़ाऊं। हो तेरा इशारा तो एक रोज मैं सारे सपने हकीकत बनाकर दिखाऊं। मुझे ये किसी की दुआ लग गई है, जो तू मेरे सीने से आ लग गई है। जमाने से बिल्कुल जुदा मिल गया है, तुझे पाके मुझको खुदा मिल गया है, तुझे पाके मुझको खुदा मिल गया है। वो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। वाह वाह वाह, हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादिये रूह में फैल जाऊं। हजरात एक नज्म मैं इन दिनों काफी पढ़ रहा हूं और वो वायरल भी हुई है, और इंशाल्लाह देखिए कल मुझे दुबई के मुशायरे में होना है परसों, तो अगर ये नज्म मेरे घर में यहाँ बिजनौर में अच्छे से सुन ली जाती है तो फिर मैं इसकी कोशिश करूंगा कि कल इसे इंशाल्लाह बिजनौर से बाहर भी पढ़ूं, दुबई में भी पढ़ूं। ये एक ऐसे नए शादीशुदा जोड़े की कहानी है जिसमें लड़का नासमझ है और लड़की बहुत समझदार है, और वो उसे गाइड कर रही है, उसे समझा रही है कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, क्या कमियां हैं, किस तरह से उन्हें सुधारना चाहिए। ये नज्म हमारे तमाम नौजवानों के लिए एक मैसेज है, इसे जरूर सुने, तवज्जो से सुन ले खालिया। मैं बहुत दिन तक आपका शुक्रगुजार रहूंगा। सिर्फ 1 मिनट की जहमत है, पानी पीना चाहता हूं। पानी पी लीजिए, आप थम्स अप पीना चाहें वो भी अवेलेबल है। नदीम भाई मैं मुसलमान आदमी हूं, आप थोड़ी देर में कुछ और ऑफर करेंगे, मैं कहां तक आपकी बात का ख्याल करूंगा।
अर्ज कर रहा हूं थोड़ी सी तवज्जो बस मेरी जानी मबसूल कर लें। बहुत खूबसूरत सुनाया आपने, बस थोड़ी सी तवज्जो। इंशाअल्लाह ये नज्म आपको मायूस नहीं करेगी, ये मेरा वादा है आपसे। अर्ज कर रहा हूं कि हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है। किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। भाई थोड़ी देर के लिए बैठ जाइएगा भाई। हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। न हम दोनों की आदत एक सी, ना फितरतें यकजा, न हम दोनों की कोशिश एक सी, ना मंजिलें यकजा। उसे है शौक टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक़ पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो जिम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, वो खुश गुफ्तार लड़की है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी जात करती है। अजब लड़की है, पुख्ता औरतों सी बात करती है। कहें किससे के एक दूजे से हम कितने पशेमा हैं, बस हम दोनों ही वाकिफ हैं कि हम जितने पशेमा हैं। कि अब हर रोज ही शिकवे गिले दरपेश आते हैं, घरेलू मसले में मार के दरपेश आते हैं। मैं कहता हूं मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना, वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना, वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं, वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं चलो दुनिया से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो कहती है मुझे ये बचपना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मेरे अंदर खामोशी रक्स करती है, वो कहती है मुझे कम बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं गजल में तेरे खद्दो खाल जाहिर हैं, वो कहती है कि मुझको बाखुदा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती है, वो कहती है किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा। अब ये आखिरी हिस्सा सुन ले, खूबसूरत सा विदा कर दीजिएगा। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं, मैं कहता हूं कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं, वो कहती है पहाड़ी रास्ता अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं, वो कहती है पहाड़ी रास्ता अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं किसी सूरत तुम मुझसे बात मत करना, वो कहती है कि अपनों से गिला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं, वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं, वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। हम इतने मुख्तलिफ हैं फिर भी दोनों साथ रहते हैं, हम इतने मुख्तलिफ हैं फिर भी दोनों साथ रहते हैं कि हम इतने मुख्तलिफ हैं फिर भी दोनों साथ रहते हैं कि हम दो जिस्म होकर भी बने एक जात रहते हैं। बिखरते टूटते बनते हुए रिश्तों के जैसी हैं, हमारी हरकतें दो नासमझ बच्चों के जैसी हैं। हमें मालूम है एक दूसरे पर वार हैं दोनों, हमें मालूम है हम जीत कर भी हार हैं दोनों। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। और आखिरी बंद कर आपकी इजाजत चाहूंगा, आखिरी बंद पेश कर रहा हूं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में, वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में। अमानतदारियां बिखरी हैं घर के चारों कोनों में, इसी बाइस तो हम दोनों का रिश्ता सांस लेता है। ज्यादा चल के तो तंदुरुस्त इंसान खांस लेता है। अब हम तरके ताल्लुक की सदा हो ही नहीं सकते, किसी सूरत अब हम दोनों जुदा हो ही नहीं सकते। सफर अब जिंदगी का साथ हम दोनों को करना है, हमें अब साथ जीना है, हमें अब साथ मरना है। अब हम दोनों के हिस्से में ये फितरी अजियत है, खुदाए पाक की इसमें अजब पोशीदा कुदरत है। ये लगता है कि इस रिश्ते में रूहानी सी ताकत है, अगर पहचान की जाए तो ये सच्ची मोहब्बत है। तो ये